एक छोटा सा झूठ और उस झूठ की वजह से बाप की इज्जत दांव पर। क्या एक बेटा अपने पिता को पूरी सोसाइटी के सामने झुकने से बचा पाएगा या सच का सामना करते ही सब कुछ टूट जाएगा? ये पूरा सीन तारक मेहता का उल्टा चश्मा का एक टिपिकल कंफ्यूजन और कॉमेडी से भरा एपिसोड है, जिसमें एक छोटा सा झूठ इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है कि पूरी सोसाइटी उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। स्टोरी का मेन सेंटर है जेठालाल, जो सोसाइटी रिपेयरिंग फंड का चेक देना भूल गया होता है। भीड़े बार बार उससे चेक मांग रहा होता है, लेकिन जेठालाल हर बार या तो भूल जाता है या इग्नोर करता है। सिचुएशन तब सीरियस हो जाती है जब भीड़े डायरेक्टली चंपकलाल, जेठालाल के पिताजी, के सामने कंप्लेंट कर देता है। जेठालाल उस मोमेंट पे पैनिक हो जाता है क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं होता। वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। जेठालाल तुरंत एक झूठ बोल देता है कि उसने चेक ऑलरेडी सोसाइटी ऑफिस के टेबल पर रख दिया है। रियलिटी ये होती है कि ऑफिस की की अवेलेबल ही नहीं है। एक की लॉस्ट है और दूसरी पोपटलाल के पास है, जो बाहर गया हुआ है, इसलिए चेक रखना पॉसिबल ही नहीं था। चंपकलाल सरप्राइजिंगली जेठालाल की बात मान लेते हैं और भीड़े को चैलेंज दे देते हैं कि अगर ऑफिस खुलने पर चेक नहीं मिला तो भीड़े सबके सामने कान पकड़ के उठक बैठक करेगा। भीड़े भी गुस्से में आकर डबल चैलेंज दे देता है कि अगर चेक मिल गया तो वो खुद 50 उठक बैठक करेगा। अब सिचुएशन उल्टा जेठालाल के अगेंस्ट चली जाती है। उसका झूठ उसके पिताजी को एम्बैरेस कर सकता है। यहाँ इमोशनल प्रेशर भी आ जाता है, क्योंकि अगर चेक नहीं मिला तो चंपकलाल को सोसाइटी के सामने पनिशमेंट झेलनी पड़ेगी। जेठालाल पैनिक मोड में आ जाता है और तारक मेहता को कॉल करता है हेल्प के लिए, लेकिन तारक ऑफिस में बिजी होता है क्योंकि उसके बॉस ने स्ट्रिक्ट रूल बना रखा है कि सुबह सबसे पहले वीडियो कॉल रिपोर्ट करनी है। इस वजह से वो बार बार जेठालाल का फोन कट करता रहता है, जो और टेंशन बढ़ा देता है। फाइनली जब बात होती है, तारक एक लॉजिकल प्लान देता है। वो कहता है कि पोपटलाल के पास ऑफिस की है, तो जेठालाल उसे सच बताकर कन्विंस करे कि वो क्वाइटली चेक ऑफिस के अंदर रख दे। इससे नेक्स्ट डे जब ऑफिस खुलेगा, चेक मिल जाएगा और चैलेंज जीत लिया जाएगा। ये प्लान परफेक्ट लगता है, लेकिन ट्विस्ट यहाँ आता है। जेठालाल पोपटलाल को कॉल करता है, लेकिन पोपटलाल किसी सीक्रेट मिशन में बिजी होता है और फोन उठाता ही नहीं। लास्ट में वो अपना फोन स्विच ऑफ कर देता है। अब जेठालाल के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। इधर शॉप में जेठालाल का फ्रस्ट्रेशन क्लियरली दिख रहा होता है। वो न्यूज़ चैनल देखकर इमोशनली रिएक्ट करता है, जहां एक बेटा अपने पिता का भरोसा तोड़ देता है। ये इनडायरेक्टली उसकी सिचुएशन रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए वो और डिस्टर्ब हो जाता है। सीन का कोर ये है कि एक छोटा सा झूठ जो सिर्फ बचने के लिए बोला गया था, अब इतना बड़ा हो गया है कि उसमें रिस्पेक्ट, ईगो, चैलेंज और फैमिली ऑनर सब इन्वॉल्व हो गया है। एंड में सस्पेंस छोड़ दिया जाता है कि क्या जेठालाल किसी तरह चेक ऑफिस के अंदर रख पाएगा या नहीं। अगर नहीं कर पाया तो चंपकलाल को सबके सामने उठक बैठक करनी पड़ेगी, जो जेठालाल के लिए सबसे बड़ा एम्बैरेसमेंट होगा। ये एपिसोड कॉमेडी के साथ एक सिंपल मैसेज भी देता है कि छोटा झूठ भी कभी कभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है, स्पेशली जब उसमें दूसरों की रिस्पेक्ट जुड़ी हो। झूठ बचाने के लिए हर तरफ से रास्ते बंद हो चुके हैं, वक्त हाथ से निकल रहा है। अब फैसला सिर्फ एक है, या तो सच सामने आएगा या इज्जत गिर जाएगी। कल सुबह सच का दिन है और उस दिन पता चलेगा झूठ जीतेगा या सच।